आज दीप प्रज्वलन के लिए हमारे बीच हैं श्रीमती शशि मिश्रा, केंद्रीय सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद भारत, श्रीमती मिथिलेश जी, श्री जितेंद्र कुमार सक्सेना, वाणिज्य कर अधिकारी जयपुर, श्रीमती रेणु सिंह जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिशा, श्री अजय सिखवाल, अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष अखिल भारतीय राहुल गांधी ब्रिगेड जयपुर राजस्थान, श्री सुरेंद्र चौधरी, अध्यक्ष छात्र संघ राजस्थान कॉलेज जयपुर, श्री मुकेश भाकर, छात्र नेता राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। निर्देशक है कलावत, निर्देशन दिया है कपिल कुमार ने और सहयोग दिया है साथी कलाकारों का। चलो ठीक है, भेज दो। जय भारती। और क्यों आए हो? मैं आपसे देश के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे आपको कुछ समय चाहिए। वो तो ठीक है, परंतु हमारे पास समय नहीं है। समय तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन आपको देश के विषय में कुछ बताना चाहूंगा। तो हमें ज्ञान देने आए ब्राह्मण महाराज? हाँ? मेरे अखंड भारत के टुकड़े पर टुकड़े होते जा रहे हैं। आपके भ्रष्ट सिस्टम ने इस देश को तो खोखला कर ही दिया है। ये आपको सोचने की आवश्यकता है। आरक्षण से शिक्षा का जन्म, चुनावी राजनीति से देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, पाश्चात्य संस्कृति और व्यावसायीकरण से देश का नैतिक पतन, भ्रष्टाचार से भुखमरी, गरीबी एवं त्रस्त जनता, अज्ञानता से खंडित होता हुआ मेरा भारत, इसे फिर से अखंड बनाने की आवश्यकता है। वो तो ठीक है। देखो, चुनाव नजदीक है और हम आपकी उलझ-पुलझ बातें नहीं सुनना चाहते। हमारा समय बर्बाद मत करो, फिर कभी बात करेंगे। दरबारी बाहर निकालो इसे। मेरी बात सुन लीजिए सुराना जी, मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुनाना चाहते हो? मेरे देश के टुकड़े पर टुकड़े होते जा रहे हैं। 1876 में अफगानिस्तान, 1908 में नेपाल, 1906 में भूटान, 1947 में बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसके विभाजन की प्रक्रिया अब भी जारी है। तो आप हमें सिखाएंगे देश का विभाजन, नैतिक पतन है? अरे जाओ महाराज जाओ, कहीं भिक्षावृत्ति करो या नहीं, फिर कहीं आश्रम खोल लो, जमीन हम दे देंगे। दरबारी बाहर निकालो इसे। रुक जाइए असरानंद जी, बचा लीजिए मेरे भारत को। असरानंद, असरानंद। असरानंद। मेरे भारत से नाश नहीं कर दूंगा, मैं कभी विश्राम नहीं करूंगा। कौन कहता है सुशासन है? वैभव और विलासता भरा जीवन जीने वाले असुरानंद का शासन है। विद्यापति, ये जो सामने तुम तस्वीरें देख रहे हो, इनमें जान नहीं है। बुद्ध बैठे हैं ये, इनकी आंखें टिमटिमा रही है, परंतु इनके हृदय सोए हुए हैं। हर रोज देखते हैं ये नजारा। लेकिन मानवीय संवेदनाएं मिट चुके हैं इनके हृदय खोखले हो चुके हैं, इनकी आंतों का रक्त स्राव बंद हो चुका है, मर चुके हैं ये। क्या कह रहे हैं आचार्य? हाँ, हर रोज इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं, अनगिनत अपराध देखते हैं,
लेकिन समय किसी के पास नहीं है। मुझे इसके साहस और इसके आंखों को देखकर लगता है ये बालक फिर से अखंड भारत का निर्माण करेगा। तुम उसे लेकर आओ, आगे क्या करना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आचार्य, ये बालक और फिर से अखंड भारत का निर्माण समझ में नहीं आया। जो जड़ से गंदगी को साफ करना जानता है वो देश की गंदगी को भी अच्छी तरह साफ करना जानता है। तुम उसे लेकर आओ, आगे क्या करना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सुनो, इधर आओ। क्या है? जो तुम्हें चाहिए क्या? आओ तो सही मेरे पास। जा रहा हूँ मैं। अच्छा सुनो, जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। अरे जाओ बाबा जी, एक शेठ ने तो लाकर घूसों से मार दिया। अब आप और क्या मारने वाले हो? तुम्हें मिलेगी। हाँ, और बहुत सारी मिठाइयाँ भी। सब कह रहे हो? हाँ। तो फिर चलो, जल्दी चलो। लीजिए आचार्य, बालक उपस्थित है। कहाँ तक पढ़े हो? पढ़ाई वो क्या होता है? क्या नाम है तुम्हारा? पता नहीं। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? पिता नहीं है, माँ सड़क पर फेंक कर चली गई थी। अब माँ का नाम मत पूछना। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा माता और पिता हूँ। तुम्हारा नाम होगा विश्वगुप्त। जो मैं कहूँ तुम्हें ठीक वैसा ही करना है। क्यों? मैं ऐसा क्यों करूँ? मुझे पता है तुम्हारी आवश्यकता है रोटी। कोई तुम्हें रोटी नहीं देगा। यदि तुम मेरा काम करोगे तो तुम्हें बहुत सारा भोजन और बहुत सारी मिठाइयाँ खाने को मिलेगी। अच्छा, तो फिर आज आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। विद्यापति, जी आचार्य। इस बालक को नए नए वस्त्र पहनाओ, इसे अच्छे से भोजन कराओ, रात्रि पर विश्राम करने दो। अब इसे बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान करनी है। प्रातःकाल फिर मिलते हैं। जाओ, योजनानुसार कार्य करो। बड़े सुंदर लग रहे हो। हाँ, पहले से अब उत्तम भी लग रहे हो। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे पुराने कपड़े फेंक दो। नहीं विश्वगुप्त, उसे याद रखते हुए अभी तुम्हें बहुत सारे कार्य करने हैं। क्या कार्य करने हैं आचार्य? अखंड भारत का निर्माण। अखंड भारत का निर्माण? हाँ, जिस वजह से मेरा भारत खंडित होता रहा है, तुम्हें उस अखंड भारत का निर्माण करना है। सबसे पहले तुम्हें मेरे प्रति समर्पित होना पड़ेगा, पूर्णतः समर्पित। तो मैं तो आज और अभी शाम में गुरु ऐसे नहीं। आचार्य। ऐसा नहीं, सबसे पहले तुम्हें पूर्णतः समर्पित होना पड़ेगा। तो मैं हूँ आज और अभी शाम में गुरु अब आदेश के आचार्य। और हाँ, प्रतिज्ञा करो कि तुम भारत में एक सभ्य समाज बनाकर जिन लोगों ने तुम्हें यहाँ जन्म दिया है उन सबसे प्रतिकार लोगे। मेरे अखंड भारत का सपना पूरा करना है तुम्हें। आचार्य, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जिन कारणों की वजह से मैं आज जन्मा हूँ, उन कारणों को जड़ से मिटा दूंगा, तभी आराम करूंगा। विजयी करो। मृत्युमत शरीर भारती है, आत्मा अजर अमर रहे, न्याय के लिए लड़ो सदा, सत्तेरा सदरक्षणा, सत्तेरा सदनिग्रहणा। विश्वगुप्त, सबसे पहले जो कार्य तुम्हें करना है उसकी योजना बनाओ, उसके अच्छे और बुरे परिणामों को सोचो, अपनी योजना को कर्म के अनुसार चलो।
और उसमें पूर्णतः समर्पित हो जाओ। परिणाम की ऐसा करना छोड़ दो। राह में आए उस हर व्यक्ति को अपना करते हुए जाओ जो तुम्हारी राह में, उसका हर विपरीत परिस्थिति में साथ दो और संकट के समय उसे अपने साथ लेकर चलो, वरन आगे मत बढ़ो। मुझे करना क्या होगा आचार्य? तुम्हारा एक ही संकल्प होगा, असुरानंद का सर्वनाश करके उसके स्थान पर पदस्थापित होना और फिर से अखंड भारत का निर्माण करना। लेकिन ये संभव कैसे है? हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी, भ्रष्टतंत्र राजनीति, इन सब से कैसे लड़ पाऊंगा मैं आचार्य? तुम्हारा साथ देगी हिंदुस्तान के बेरोजगार जवानों की फौज। तुम्हें उसकी एक सेना तैयार करनी है। ये सभी तो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं। यही तो उन्हें समझाना है क्या आचार्य? कि तुमने शिक्षा प्राप्त करके क्या प्राप्त किया, और अगर इन्होंने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया तो तुम्हें अपने साहस और हिम्मत का परिचय देना है। एक नेता बनने के लिए कोई बहुत बड़े हौसले की आवश्यकता नहीं होती। हौसला? हाँ, हौसला। नेता के साथ रहने वाले लोग अपने नेता से ही मंजिल तक पहुंचने का हौसला रखते हैं। तुम्हें उनमें वो विश्वास हासिल करना है। क्या ये हो पाएगा आचार्य? अवश्य। ये मात्र तुम्हारा क्या बोल, तुम वीर हो, साहसी हो, हर तरह की शिक्षा प्रदान की है मैंने तुम्हें। नीति शिक्षा, युद्ध कला, सब में तुम पारंगत हो। अभी तुम्हें सिर्फ एक ही कार्य करना है। क्या आचार्य? सबसे पहले तुम्हें गांव-गांव, शहर-शहर भ्रमण करना है, बेरोजगारों को इकट्ठा करना है और उनकी एक बहुत बड़ी सेना तैयार करनी है तुम्हें, ताकि वो तुम्हारे साथ हो सके। जी आचार्य, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। विजयी भव। नाम क्या है तुम्हारा? जी, जागरण शर्मा। सामान्य से हो? हाँ साहब। सामान्य की सीटें कम है, फिर भी अरे ठीक है ठीक है। मूल निवास, राशन कार्ड, बीए की डिग्री, तो ये है तुम्हारा डीडी। नेशनल भी खेले हो? जी हाँ। बहुत अच्छी बात है। परंतु अरे भाई वो क्या कहते हैं यार, वो चीज तो है नहीं तुम्हारी। क्या? अरे भाई तुम्हारा चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ है? लेकिन मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया साहब। तेरे कहने से मान लूं है? या मैं बेवकूफ हूँ, या भाई तेरी सूरत पे लिखा है कि तू बहुत अच्छा आदमी है? मैं सारी डिग्रियां तो लाया हूँ और प्रमाणित भी हैं। अरे तो मैं पागल हूँ, निकल जाए। एक बात समझ में नहीं आती तुम्हारे, जब तक तुम चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लाओगे तो मैं काम नहीं करूंगा। कहाँ से चले आ जाते हैं। मात्र चलित प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या मेरा फॉर्म जमा नहीं करेंगे आप? हाँ, गति कर देंगे मेरा आराम से कर दूंगा। जा बेटा किसी सरकारी अफसर से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा कर ला। जा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा? जा। अच्छा सुन, इधर कुछ है क्या? क्या चाहिए साहब? अरे इतना बड़ा हो गया, कुछ समझता नहीं है क्या? अरे मेरा मतलब कुछ काम करवा दूंगा तेरा, कुछ है क्या तेरे पास? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं साहब। अरे वजन है क्या? वजन? हाँ हाँ। हाँ, मेरा वजन है ना 70 किलो। अरे बेवकूफ है क्या? अरे मेरा मतलब जेब में कुछ है क्या? क्या चाहिए साहब? साफ साफ क्यों नहीं कहते? अरे तू हमारे हाथ पे हाथ रख दे, काम करवा देंगे तेरा। हाँ सोच ले, हाँ रख दे। टाइम लगेगा सोच। आप कहाँ नहीं करो? ले। तो ये ले। अरे बेवकूफ, अरे मैं धन की बात कर रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? घूस मांगता है, नहीं दूंगा। तो फिर नौकरी घर जा, नहीं लेता है। फिर घर जा और एक खोपड़ी में तेल लगा के ढंग से सोचो, और ना सोच पाए ना तो किराने की दुकान खोल के बैठ जा। जैसे कहाँ से चले आ जाते हैं। इससे बनवा कर लाऊंगा। आज ही तो आखिरी तारीख है। जीवन भर पढ़ाई की, 10वीं की प्रति, 12वीं की प्रति,
बीए की डिग्री, मूल निवास, राशन कार्ड, पहचान पत्र, नेशनल भी खेला हूं मैं। सब कुछ तो है, इंसान तो मैं एक ही हूं फिर। इस आरक्षण ने तो जीना ही आराम कर दिया है। नौकरी में आरक्षण, मैंने इतनी पढ़ाई की, रात दिन नेक कर दिया, मुझे नौकरी नहीं। और आरक्षण से उन्हें नौकरी मिल जाती है जिन्होंने कभी पढ़ाई तक नहीं की। ये कैसा जात पात का भेदभाव है? क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं, मैं सामान्य से हूं ना, मेरा फॉर्म रद्द हो जाएगा। आज आखिरी तारीख है और मेरे चरित्र का प्रमाण चाहिए इनको। ये भ्रष्ट तंत्र है। असुरानंद के शासन में रहते हो तुम। सही कहते हो तुम, लेकिन तुम कौन हो? मैं भी नौकरी के लिए ही आया था, लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। नौकरी? यहाँ नौकरी कहाँ मेरे भाई? इससे अच्छा तो परिवार वालों ने मुझे व्यवसाय की शिक्षा दी होती तो आज भी व्यवसाय कर रहा होता। तुम भी कोई व्यवसाय क्यों नहीं करते? वही तो करने आया हूँ। क्या? तुम्हारा साथ चाहिए। साथ? कैसा साथ? मेरा साथ दो। इस भ्रष्ट तंत्र, आरक्षण, राजनीति जिन्होंने देश को खोखला कर दिया है। राजनेताओं ने अपने तुच्छ स्वार्थ के चलते मेरे देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस देश को फिर से अखंड भारत बनाने का समय आ गया। तुम्हारा साथ चाहिए इसमें। इस देश को संभालने का संकल्प लेना है। क्या तुम कर पाओगे? और हाँ, फिर तुम्हारे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन हम दो से क्या होगा? हम दो से क्या होगा? तुम्हारे शरीर पे हाथ कितने? दो? क्या ये दो हाथ तुम्हारी दिनचर्या का सारा कार्य कर देते हैं? हाँ। तो फिर हमें किसी की आवश्यकता है? लगता है बुद्धिमान तो हो तुम। आज हम दो हैं, कल 200 होंगे और एक दिन दोबारा मेरे साथ होंगे। मेरे अखंड भारत बनाने का सपना अवश्य साकार होगा और इतिहास के पन्नों में तुम्हारा योगदान भी लिखा जाएगा। अवश्य विश्वगुप्त, अवश्य। ये तो बहुत अच्छा कार्य है। इस कार्य में मैं तुम्हारे साथ अवश्य दूंगा। जय हो भारत की। ये था मेरा भारत। पहले कहाँ तक फैला हुआ था भारत? अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, बांग्लादेश, बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब जुड़े हुए। सिकुड़ते सिकुड़ते सिमटता जा रहा है मेरा भारत और इसकी सिकुड़ने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। लेकिन आचार्य, अभी तक ऐसा कोई वीर नहीं हुआ जिसने भारत को फिर से एक सूत्र में बांधने की कोशिश की हो। अब वीर कहाँ, राजा कहाँ? अब तो सत्ता तुच्छ, स्वार्थी और लोलुपतावादी घिनौने लोगों के पास है। चाहे क्या हमारे भारत में शिक्षा की कमी है? शिक्षा? शिक्षा का तो सर्वनाश कर दिया इस आरक्षण ने। अपने राजनेताओं ने अपनी अनीतियों से असमझदार लोगों को आरक्षण का प्रलोभन देकर खरीद लिया, ताकि जब भी चुनाव आए अपनी अनीतियों से उन्हें खरीदा जा सके। वो कैसे आचार्य? तुच्छ और व्यक्तिगत राजनीति। उन लोगों को तो पता ही नहीं जिन्हें नौकरी में आरक्षण मिला है। क्या उनके बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे? क्या उन्हें उत्तम शिक्षा मिल पाएगी? नहीं, निश्चित रूप से आलसी और प्रमादमय हो जाएंगे और शिक्षा का सर्वनाश हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं आचार्य। जागरण सामान्य से वर्ग से है आचार्य। इसके पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं था तो इसकी नौकरी नहीं लग पाई। सत्य है, ये कुर्सी पर बैठे उन दिशाहीन और गलत नीतियों का परिणाम है। कौन सा चरित्र प्रमाण? क्या इसने भारत में जन्म नहीं लिया? इसने 20 वर्ष तक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं पास नहीं की। 20 वर्ष तक इसने शिक्षा विभाग की कई परीक्षाएं पास की होगी। अब उन्होंने चरित्र प्रमाण नहीं मांगा। ये सब उनके चाटुकारिता करवाने का प्रयास मात्र है। आचार्य, इस सारे भ्रष्ट तंत्र को कैसे समाप्त किया जा सकता है? एकजुट होकर। हाँ विश्वगुप्त, हमारे भारत में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 20 करोड़ की आबादी भूखे नंगे गरीब लोगों की है। 9 करोड़ लोग जो असमंजस में है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। 1% लोग जो इन सभी पर भ्रष्टाचार का जाल फैलाकर इन पर शासन कर रहे हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ आचार्य? ये तो अविस्मृत कर देने वाला तथ्य है। हाँ विष्णु, तुम्हें उन 70 करोड़ लोगों को बेरोजगारों को साथ लेकर चलना है और उनकी एक सेना तैयार करनी है। उन्हें कार्य दो, उन्हें मजबूत बनाओ। 20 करोड़ लोग जो भूखे नंगे गरीब लोग हैं उन्हें रोटी दो, कार्य दो और उन्हें अपने साथ जोड़ो। 9 करोड़ लोग जो असमंजस में हैं
वो तुम्हारे अपने आप जीत जाएंगे और उनके निर्णय अपने आप बदल जाएंगे। 1% लोग जो करप्शन का जाल फैला रहे हैं, भ्रष्टाचार का जो जाल फैला रहे हैं, समूह नष्ट हो जाएंगे। मुझे करना क्या हुआ आचार्य? तुम्हें उन सभी को साथ लेकर चलना है। हमारे भारत के भूभाग पर कई विस्तृत क्षेत्र खाली हैं, उन पर खेती की जा सकती है। तुम्हें इन सभी बेरोजगारों को, उन 20 करोड़ लोगों जो भूखे नंगे लोग हैं, उन्हें रोटी देना है, उन्हें सक्षम बनाना है, अपने साथ लेकर चलना है। जी आचार्य, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं इस कार्य में सफल हो जाऊं। विजयी भाव। वाह, क्या बात है। भारत की पैदाइश इस क्रिकेट ने हमारे देश की जड़ें खोखली कर दी। करोड़ों लोग इसके दीवाने हैं। समय नष्ट हो रहा है, पैसा पानी की तरह बह रहा है। बेरोजगारों के पास पैसा नहीं, चोरियां कर रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, वो भी सिर्फ क्रिकेट देखने के। अरे पढ़ाई बर्बाद हो रही है तुम्हारी और तुम ये टाइम पास खेल खेल रहे हो। अरे खेलना ही है तो मजबूत करो, तुम्हारी बाजू में कितनी ताकत है पता चल जाएगा। अरे खेलना ही है तो युद्ध करो, तलवारबाजी सीखो, बंदूक चलाना सीखो, तीरंदाजी करो। अरे रबड़ की बॉल और कपड़े धोने का डंडा तुम्हारे भविष्य का निर्माण नहीं करेगा। नाना पाटेकर की फिल्म देखने आ रहे हो क्या? कभी घर पर बैठ के नाना नानी की सेवा की है तुमने? अरे भाई साहब, आपको खेलना है तो खेल लीजिए, प्लीज हमारा टाइम पास मत कीजिए मुझे। हमारी टीम में मत रखना इसको। हमारी में भी मत रखना। जाओ, मैं बैटिंग करूंगा। क्या बड़ी जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है। और जाओ तुम बॉल करो। रुक जाओ, मुझे सिर्फ तुम्हें यह एहसास कराना था कि जिस तरह मैंने तुम्हारी जगह ली है, कल कोई और आएगा और मेरी जगह लेगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब एक शिक्षित बेरोजगार नौकरी पाने जाता है और उसकी जगह कोई और ले लेता है तो उसे बुरा महसूस होता है कि काश मैंने क्रिकेट में समय न गवाया होता। कहना क्या चाहते हो तुम देश की सेवा क्यों नहीं करते? हम क्या देश की सेवा करेंगे? देश की सेवा तो नेता, मंत्री, अफसर करते हैं। सब पता है तुम्हें, मेरा शौक नहीं। सब पता है तुम्हें वो क्या कर रहे हैं। काला धन, भ्रष्टाचार, संसद में वोटों के बदले नोटों का दे, अश्लीलता, फुहड़ता, आरक्षण का वादा करके जनता को गुमराह करना और मेरे भारत का विभाजन। तो हम क्या करें? देश की सेवा क्यों नहीं करते तुम? सब पता है तुम्हें, सब पता है तुम्हें वो क्या कर रहे हैं, सब पता है तुम्हें। पता है, अल्लाह कसम हम साथ देंगे तुम्हारा। आज हम जागेंगे तो कोई और जागेगा। विश्वकोट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या कह रहे हैं तुम? अपने घर वालों से इजाजत ली है क्या तूने? उसकी कोई जरूरत नहीं है। उनकी तो सदैव इच्छा थी कि मैं देश सेवा करूं। अब सरकारी नौकरी में रहकर करूं या फिर गैर सरकारी में, क्या फर्क पड़ता है? बात तो तुम सही कह रहे हो। जय हो, जय हो भारत की। बेरोजगारों को कौन भड़का रहा है? हाँ? कौन हमारा वोट बैंक तोड़ने की कोशिश कर रहा है? साहब वो विश्वगुप्त है। कौन है ये विश्वगुप्त? चाणक्य शिष्य। चाणक्य? अरे भाई, कलयुग में अब किस चाणक्य ने जन्म ले लिया? अरे सरकार, वो कहता है कि हम तो आज का चाणक्य हूँ। वो तो ठीक है। हाँ? आखिर ये हो क्या रहा है? वो प्रदेश की जनता को भैला फुसला रहा है। तुम क्या कर रहे हो इसके लिए? वो आम लोगों में जहर फैलाता जा रहा है और तुम पार्टियां कर रहे हो। अरे भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा तो हमारी तिजोरियां कैसे भरेगी? चुनाव आ रहा है, वो चुनाव का बहिष्कार करवा रहा है, आरक्षण को मिटाने में तुला हुआ है वो है। मैं तो कहता हूं उसे बंद करवा दो और उसे सिखाओ उस ब्राह्मण को कि नेताओं से पंगा लेना कितना खतरनाक काम है। कहां छुपाए हो? बस नेताजी समझ गए। हम ये काम कर देंगे। क्यों भाई? अब ये काम तो हम कर ही देंगे। कैसे करोगे? कैसे करेंगे? अरे हड़क नाम है, हड़क। हड़क ने कईयों को सरका दिया, एक को और सरका देंगे। कैसे? पता भाई कैसे? अरे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसकी चिंता तुम ना करो। बस कर ही
अबे लेकिन करोगे क्या? फिर पूछ नहीं करेंगे क्या? अरे दफना देंगे ससुरे को। अरे नहीं नहीं, मारने से मामला उलझ जाता है। तो फिर क्या करें? सबसे पहले विष्णुगुप्त को किसी जाल में फंसाओ। जवान है, पैसे से खरीदो, लड़कियों से फंसाओ। ये बात है। साम दाम दंड भेद ध्यान दे। सुना है साहसी और वीर, वो जरा ध्यान से। देखो नेताजी, बात ऐसी है कि अब साहसी वीर तो है, लेकिन उसकी चिंता तुम ना करो। और ससुरा वो जो क्या नाम चाणक्य है, वो चोटी वाला गंजा ससुरा, उनकी थोपड़ियां उड़ानी हमको। और वो क्या नाम है विद्यापति, साला उसकी भी थोपड़ियां उड़ानी हमको। बस आप चिंता ना करें, जेल से खुले ही घर जाके। याद रहे, हम तो जनता के हैं और जनता के ही रहेंगे। हमारे तक छींटे नहीं आने चाहिए। अरे सरकार, आप तक तो एक छींटा तक नहीं आएगा, परंतु कुछ छींटे हम पे बरसा दे। मिल जाएगा, लेकिन काम हो जाना चाहिए। काम हो जाएगा। भीड़ में नहीं, वो भीड़ में देख। इस भीड़ में से दूसरा जो भी पहले दिखाई दे, दोनों में से खोपड़ी उड़ा देना। अरे दोनों नहीं दिखाई दे तो क्या करूं? दोनों दिखाई नहीं दे तो अपनी खोपड़ी उड़ा देना। क्या बात कर? पहचानेंगे कैसे? अरे पहचानना का ससुरे को, क्योंकि गंजी गंजी कपड़ियां है, दूर से चमकती ससुरे को। और ससुरे को नाम बनाने की शोभा देता ससुरे को ऐसा। अरे कपड़े उड़ा देना ससुरे की। तो ठीक है, इधर क्या निकाह करो, चक्कू ले देना, ससुरे के उड़ा देना कपड़े। इधर आओ। चल। अरे ये तो वही हरा का जो मिलावटी का धंधा करता है। सुना है बहुत बड़ा ठेकेदार है और नेताजी का खास आदमी भी है। इसी ने हमें धमकी दी थी कि अगर किसी और को भी बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। क्या बात कर रहा है? अल्लाह कसम, आज तो इसका पहले ठिकाने लगा देते हैं। देश के लिए पहला काम यहीं से शुरू करते हैं। क्यों शुरू कर, खत्म हम करेंगे। अगर आज तुमने इसे मार दिया होता तो बहुत बड़ी गलती होती तुम्हारी। मिलावट का काम करता है ये, लेकिन इसमें इसकी गलती नहीं। मिलावट कौन करवाता है, हमें उन लोगों को पकड़ना है। इसमें ये हमारी मदद करेगा। वीरों से उसका नाम नहीं, नाम पूछा जाता है। ये विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त, क्या हुआ? चलो आचार्य के पास चलते हैं। बहुत काम सुना है तुम्हारा। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? आज तुमने हमारी जान बचाकर हम पे कर्ज कर दिया है। अरे तुमने जैसा बिटवा है हमार बिटवा, हम तुम्हारे कर्जदार हो गए। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा। हम तुम्हारे साथ है, हरक तुम्हारे साथ है। जब भी बुलाना हम तुम्हारे साथ है। तुम जेल का काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो। अरे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? आप भी तो मेरे पिता जैसे ही हैं। विष्णुगुप्त, ठीक है, पहले तुम मेरे पास चलो। हम चलते हैं बिल्कुल। नहीं, छोटा सा गाँव ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अभी मेरा सपना पूरा होने से पहले मुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरे अखंड भारत का निर्माण अभी बाकी है। और तुम्हें क्या चाहिए? ऐसे क्यों देख रही हो?
जवान हो, खूबसूरत हो, साहसी हो, वीर हो, तुम नहीं समझते हम तुम्हें क्यों देख रहे हैं? हमारा नाम सुंदरा है। सुंदरा है तो हम क्या करें? हम तुम्हें अच्छे लगते हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। कैसे लगते हैं? ऐसे लगते हो जैसे जैसे गुड़ पर मक्खियां भी बना रही और बोलो तुम्हारा सपना है अखंड भारत का निर्माण करना। मानता हूं कि मानवीय संवेदनाएं सबके पास होती है, फिर तुम्हारे और अन्य लोगों में फर्क ही क्या रह जाएगा? अंतर करना सीखो कि कौन तुम्हें मीठी और लुभावनी बातों से उलझा रहा है। तुम्हें अखंड भारत का निर्माण करना है। आचार्य, हम तो बस यूं ही, मानता हूं। परंतु हम ऋणी हैं विशुद्ध। विश्वगुप्त, औरतें रोती है उसके पीछे 100 कारण होते हैं, परंतु अगर व्यक्ति रोता है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है, औरत। मूर्खों से कभी तर्क मत करो, क्योंकि वे पहले तुम्हें अपने स्तर का बनाएंगे और फिर अपनी लुभावनी बातों से तुम्हारा तिरस्कार कर देंगे। आप हमें नहीं समझ रहे। हम सभी को समझते हैं। माफी मांगने से यह हासिल नहीं हो जाता कि हम गलत हैं और वो सही है। माफी का असली मतलब है हम में रिश्ते निभाने की कितनी काबिलियत है। मैं तुमसे इससे भी उत्तम अपेक्षा करूंगा।
है कि विद्यापति जो उच्च कार्य करता है उसको उसके पीछे अपना खेल दिखाते हैं, लेकिन नीति ने कुछ और ही लिखा है। इसीलिए तो नीति ने उसे सड़क पर जन्म दिया है, अभी उसे बहुत सारे कार्य करने हैं। तो विशु नहीं बना आचार्य, यही तो उद्धेड़ गुण है, अभी तो बहुत चक्री को फैलाना बाकी है। वाह, क्या लग रही है। पाश्चात्य सभ्यता ने आज के नारी और हमारे वातावरण को कितना बिगाड़ के रख दिया है कि तुम्हें देख के शर्म आती है। ऐसा लगता है जैसे किसी को शादी में घोड़ी मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजाक कर रहे हो मुझसे? देखने एक दिन मैं ही काम आऊंगी। तुम मेरे क्या काम आओगी? मैं तुम्हें सच में चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, हमारे 8-10 बच्चे होंगे, फिर निकाह तुम्हें कैसे करना? चली जाओ यहाँ से, मैं बेलगाम घोड़ी को पसंद नहीं करता। मैं वो काम कर सकती हूँ जो तुम नहीं कर सकती। हाँ पता है। क्या? 8-10 बच्चे पैदा कर सकती हूँ। मैं हर किसी को नचा सकती हूँ अपने इशारों पे। वो तो लग ही रहा है, पहले नाचोगी फिर नचाओगी। अरे जाओ, तुम्हारी शोभा घर की दहलीज पर है, बाजार में नहीं। जो कार्य तुम्हें आचार्य ने सौंपा है उसमें तुम्हारा साथ नहीं। चली जाओ यहाँ से। आखिर तुम चाहते क्या हो? कौन हो तुम? किसी की फेंकी हुई अमानत। और सुनोगी? नारी का पाप हूं मैं। मेरे माता पिता फेंक गए थे मुझे सड़क पर कचरे के डिब्बे में, नालियों और सड़कों पर पड़ा कचरा खाने के लिए, भीख मांगने के लिए। वो नाचीज हूं मैं। और सुनोगी, पिता का पाप हूं मैं, और पाप होते रहेंगे जब तक इस भारत को सभ्य समाज नहीं मिल जाता। यूं ही कीचड़ में कीड़े जन्म लेते रहेंगे। वो हिंदुस्तान हूं मैं। और सुनोगी, मैं नहीं चाहता कि कोई और मुझ जैसा विष्णु पैदा हो। चली जाओ यहाँ से। वो तो आशीर्वाद था गुरु मेरे आचार्य चाणक्य का, जिन्होंने मुझे अपना लिया। और तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा और मेरा दोनों को रास्ता लगे। जाओ यहाँ से। ध्यान रखो विष्णु। नहीं चाहिए मुझे फिर से वो गंदगी, ना मेरे माता का पता है ना मेरे पिता का। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और मुझे औरत नहीं, हिंदुस्तान चाहिए। हिंदुस्तान असल में भारत के निर्माण के लिए बना है। जब से इस पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे भारत में कदम रखे, तब से हमारा भारत सर्वनाश के कगार पर खड़ा हो चुका है। तब से भारत की हर नारी घर की दहलीज लांघकर यही कार्य करना शुरू कर दिया। मैं बहुत चाहती हूँ आचार्य विष्णुगुप्त। ये मात्र तुम्हारा शारीरिक आकर्षण है, इसके सिवाय और कुछ नहीं, और वो भी कुछ समय तक। मैं नहीं भूल सकती विष्णुगुप्त। नहीं भूल सकते तो जाओ, फिर से अपना लो अपनी भारतीय संस्कृति। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है नारी को घर की दहलीज में रहना चाहिए। हम तुम्हारे माता पिता से बात करेंगे। मुझे माफ करे गुरुदेव। तुम्हें माफी की आवश्यकता नहीं है। अब तक मानवीय संवेदनाओं पर विराम लगाना न सीखो जब तक तुम अखंड भारत का निर्माण नहीं कर दो।
मत भूलो कि तुम्हारा अखंड भारत का सपना, मत भूलो तुम्हारा स्थान, तुम कहां जन्मे हो। हर पल हर घड़ी उस स्थान को याद रखो। अब युद्ध स्थान पर कार्य करना है। तुम जाओ, बेरोजगारों को इकट्ठा करो, और मैं जाता हूं उन विद्वान जनों को इकट्ठा करता हूं। अब युद्ध स्तर पर कार्य करना है और उस असुरानंद का सर्वनाश करना है। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। विजयी भव। आचार्य, आचार्य, आप बोलो रसो। झरा आपने मुझे झरा कैसे? आपकी तो आगे बंधन और आप ध्यान में लगे। जब मन के तार और तुम्हारे हृदय के तार एक साथ जुड़ जाते हैं तो आंखें और चेहरा हमेशा समझ उपस्थित हो जाता है। आचार्य, कहो क्या बात? जागरण को पता नहीं कुछ हो गया है और इसके मुंह से तरल पदार्थ निकल रहा है। इसके तो हाथ और पैर भी ठंडे पड़ रहे हैं आचार्य। आचार्य, मैं तो बुलाकर लाऊं क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं। सुख, जाओ मैं दवा लेकर आओ। अभी लाया आचार्य। अब तुम बताते क्यों नहीं? क्या बात है? तुमने बाजार में कुछ खाया था क्या? हाँ आचार्य, हमें भूख लगी थी और एक दुकान से हमने कुछ मेवे, नमकीन और रसमलाई खाई थी। मेरा शक सही निकला, वो मावा नकली था। ले लो आचार्य आपकी दवा। आचार्य, धरती पे यमराज, कौन हो तुम? हमें तो पहचानता नहीं। अरे चेचू, तू भी ऊपर आ गया क्या? हाँ, हम सब ऊपर आ गए। उससे बोला था बाबा मत खा, मिलावटी होगा। क्या बकवास कर रहा है? कान पकड़ जाओ, पता लगाओ तुमने मावा कहां से खरीदा। मावा खरीदने वाला तो मत लोभ के वशीभूत होकर मावा खरीदता है, लेकिन मिलावट करने वाला सबसे ज्यादा जघन्य अपराध करता है। उसे यह नहीं पता होता कि वो मिलावट कर रहा है तो अपने ही परिवार वालों के लिए मिलावट कर रहा है। आचार्य, क्या इस देश का कानून कुछ नहीं करता उनके लिए? करता है। सब मिले हुए हैं। मिलावट से लेकर अफसर तक। मिलावट करने वाला अफसर की जेब में हाथ डालकर सब कुछ मिलावट कर देता है, तभी तो आयती मिलावट होती है हर खाने पीने की वस्तु में। आज का व्यक्ति कितना घिनौना और बने विचार लेकर जन्म ले रहा है। क्या जनता कुछ नहीं करती आचार्य? जनता होश में ही कहा है जो कुछ करे। सब सोए हुए हैं मिलावट की वस्तुएं खाकर। अगर एक व्यक्ति होश में है तो उसमें इतनी हिम्मत कहां जो हम दुस्साहस का सामना कर सके। जाओ, तुम सब एक साथ पता करो कौन मिलावट करता है। उनको सबक सिखाओ कि जहां तुम मिलावट करते हो वो मेरा भारत है, यहां सब मेरे अपने हैं। तो आगे आचार्य। वो मिलावट करता है वो हर भारत का दुश्मन है। जाओ, एक साथ पता करो। जी आचार्य। मेरी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो, 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 पूरी करो।
और अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। ऐसे आंदोलन करने से तुम्हारा क्या होगा? हमारी मांगे पूरी करो, हम अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। गलत कर रहे हो, गलत नीति है। क्या गलत है आचार्य? सरकार सबकी सुन लेती है, डॉक्टरों की मांगे मान लेती है, कर्मचारियों को खुश कर देती है। हम भी तो कुछ है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अपने ही परिवार वालों का गला क्यों नहीं पकड़ देते? सारी परिस्थितियों की जड़ें वहीं से शुरू होती है। गलत नीति है। तुम्हें पता है इससे जनता का नुकसान होगा। तुम्हारे आंदोलन से आवागमन के रास्ते, वाहन, बाजार सब कुछ बंद हो जाएंगे। वो मरीज जो गाड़ी पर बैठ कर जा रहा है उसका क्या होगा? कैसे होगा आचार्य? वो व्यक्ति जो किसी खास कार्य से बाहर की यात्रा कर रहा है उसके परिवार वालों का क्या होगा? गलत नीति है। बंद करो इसे। हम तो अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे, सरकार को झुका कर रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अगर तुम्हें आंदोलन नहीं करना है तो उस निम्न वर्ग को साथ लेकर चलो, उस कृषक वर्ग को साथ लेकर चलो जो रात दिन खेतों में अपने पसीना बहाते हैं, उस मजदूर वर्ग को साथ लेकर चलो जो रात दिन मेहनत करके भारी भरकम पत्थर शहर की आलिशान इमारतों पर लगाते हैं। तुम्हें आंदोलन ही करना है तो उन सबको साथ लेकर चलो। गलत नहीं है, बंद करो इसे। आचार्य, पर हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो जाए। बस पता है, यदि तुम एक साथ मिलकर कार्य करोगे तो तुम्हारे एक साथ से अखंड भारत का निर्माण भी, सपना भी पूरा हो जाएगा। जाओ, बंद करो ये आंदोलन और एक साथ कार्य करो। किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी का तो सर ही तड़से लगे। हे भगवान, पहली बार देखा है ऐसा मंजर। ऐसा मंजर किसी के सपने में भी ना आए। तो डर लगता है। चारों ओर शरीर के लोथड़े पड़े, चारों ओर खून बिखरा पड़ा था। अब तो हमारे देश में आतंकवादियों का साया लहराने लगा है। पर ये हमारे देश के बीच में घुस कैसे आए? अपनों की ही साजिश है, आतंकवाद की नहीं। जनता को गुमराह किया है उन्होंने। आचार्य चाणक्य को चेतावनी दी असुरानंद के दरिंदों ने, अगर दोबारा ऐसा किया तो ये अंजाम होगा। आचार्य तो सकुशल है, कुछ नहीं हो सकता उन्हें, सकुशल है वो। अब तो कदम दर कदम संभल के चलना पड़ेगा। हाँ, जब हमारी सीमा पर इतनी बड़ी सुरक्षा है, हर पुलिस बॉर्डर पर चौकियां बनी हुई है, तो इतने हथियार और बारूद आए कहां से? आतंकवादी हमारी सीमा में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? ये सिर्फ राजनीति के खेल हैं, अपने अपनों से खेल रहे हैं। अब क्या होगा विश्वगुप्त? कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं। मैंने मेरे सैनिकों को वो युद्ध कला सिखाई है कि वो पग पग पर खड़े रहेंगे। लेकिन अभी हमें उन ऐसे लोगों की सहायता करनी है जिनकी जान संकट में है। चलो, अभी हमें उन्हें बचाना है। चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। अखंड भारत की
अच्छा। अरे क्या खबर सुनाई है आपने, वाह। अब हमारा विद्यालय भी कॉन्वेंट कहलाएगा। अरे वाह, मजा आ गया। जरूर जरूर मिठाई भी खिलाएंगे, ऐसी क्या बात है। अच्छा अच्छा, पार्टी, अरे पार्टी तो देंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल, काम हो जाएगा हो जाएगा, ऐसी क्या बात है। ठीक है ठीक है, हमारे बेटे का प्रवेश करवाना है आपके विद्यालय में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा विद्यालय कॉन्वेंट हो गया, ऐसी क्या बात है। ये फॉर्म लो और फाड़ दो। फाड़ दे? मेरा मतलब है भर दो भर दो। फीस कितनी लगेगी? ये कोई एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और सब मिलाकर ज्यादा नहीं, 50,000। वाह, एक बच्चे से लेते हो 50,000 और शिक्षक के रूप में देते हो 3,000। बात तो पते ही कहते हो जागरण। अरे ओ, और तो अगर तुम्हें यहाँ प्रवेश करवाना है तो करवाओ, नहीं तो डाल दो किसी सरकारी स्कूल। और वैसे भी सरकार ने काफी मुफ्त की स्कीमें चलाई है तुम जैसे गरीब लोगों के लिए। हाँ, तभी तो उसका फायदा तुम लोग उठा रहे हो। क्या बकवास करते हो? क्या सरकार को तुम भी घूस देते हो ऐसी नई नई नीतियां बनाने में? मैं कहता हूँ मुंह बंद करो अपना। अब शिक्षा की कोई मायने नहीं है। जब शिक्षा समान है तो शिक्षा के लिए ली गई राशि भी समान होनी चाहिए। मेहनत तो शिक्षक ही करता है, शिक्षा को एक व्यवसाय बनाकर रखा है। शिक्षा तुम्हारा गुलाम बनकर रह गया है। जब भी शिक्षक स्कूल में प्रवेश करेगा, बच्चों को ये पता होता है ये मात्र एक ठेकेदार है, हमारा गुलाम है। आप हमें डांट नहीं सकते, आप हमें पीट नहीं सकते। और इन्हीं शिक्षक और विद्यार्थी के मनमुटाव की वजह से बच्चों को उत्तम शिक्षा नहीं मिल पाती। ब्राह्मण महाराज बहुत बोलते हैं आप। मैंने कहा ब्राह्मण महाराज बहुत बोलते हैं आप। फिर काटा नहीं है तुम्हारा? अगर पापा से सब बोले तो लगन सिंह है नाम हमारा। लगन सिंह नाम है तुम्हारा? हाँ। मालूम इसके विद्यालय में खड़े हो तुम? पता है किसके विद्यालय में खड़ा हूँ? प्रोफेसर, विद्यालय का प्रोफेसर हूँ मैं, प्रिंसिपल हूँ मैं। ये आपका विद्यालय नहीं है, ये सरकारी विद्यालय है। मैं तुम्हें अति आवश्यक कार्य दे रहा हूँ। तुम्हें सारे शिक्षकों को एकजुट करना है ताकि वो विश्वगुप्त के साथ हो सके और अखंड भारत के निर्माण में सहयोग कर सके। हर स्कूल, हर